मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज दादा गुरु की नमामि देवी सेवा यात्रा में भक्त लोग बड़े श्रद्धा भाव से मही का आनंद दे रहे हैं, लोगों को चाय का आनंद दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यात्रियों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित मेडिसिन दी जा रही है। थाना डोलरिया के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा के लिए डोलरिया थाना प्रभारी एवं होशंगाबाद एसपी महोदय के सख्त आदेश के अनुसार पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दादा गुरु के प्रबंध समिति के लोग भी इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य परिक्रमा यात्रा का लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। समय समय पर हम अपनी चैनल की सेवाएं देते, एक मुझे भी दे देंगे, देते रहें और उम्मीद है कि हमारे इस परिक्रमा पथ पर एक सर मेरे को भी देना भाई सब एक, अच्छा चलो ठीक। हाँ, इस परिक्रमा पथ पे लोग अपने भाव, ये भाव इस ढंग से दिखाया जा रहा है जैसे कि माँ नर्मदा की सेवा में लोग लगे हुए हैं। नर्मदा की सेवा में जिन लोग लगे हुए हैं वे निश्चित तौर पर आज अपना, चूँकि एक किसानों का क्षेत्र है, चारों तरफ फसल लगी हुई है और कोई किसान अपनी फसल की सुरक्षा में लगा है, कुछ है अपने जीवों को चराने गया हुआ है। फिर भी दादा की सेवा में सभी लोग अपने सभी काम को त्याग कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पल पल की जानकारी आप तक भेजें हम। टिगरिया गांव शुरू से धर्म प्रेमियों का गांव रहा है, माँ नर्मदा का दक्षिण तट रहा है। यहाँ पर गौर समाज, पवार समाज, यदुवंशी समाज, आदिवासी समाज, हरिजन समाज एवं अन्य कई समाज यहाँ पर निवास करते हैं और माँ नर्मदा की इस परिक्रमा क्षेत्र पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। कहीं कहीं पर हमने ये देखा है कि पंजाब से जो लोग पहले हार्वेस्टर लेकर आया करते थे, अब वे भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ में निवास करने लगे हैं। और उम्मीद है कि माँ नर्मदा की इस परिक्रमा पथ पर जो सेवाएं माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दी जा रही है वह एक इतिहास बनाएगी। इससे पहले भूतपूर्व मंत्री लोगों ने भी इस माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर अपनी सेवाएं दी और आज दादा गुरु के सभी सेवकगण इस परिक्रमा पथ पर दादा गुरु के साथ में जा रहे हैं। और दादा गुरु के दो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। माँ नर्मदा को स्वच्छ रखिए, पेड़ों को देव मान कर चलिए और ईश्वर का रूप मान के चलिए। बाल गोपालों को पढ़ाइए और इधर 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 चिल्ला रहा था मैं। हाँ, निश्चित तौर पर जो सेवा भाव हम देख रहे हैं ये दादा गुरु का आशीर्वाद है, माँ नर्मदा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि आज यहाँ पर इतना बड़ा सैलाव इस बाबा के स्थान पर मौजूद हुआ है। पिछली बार भी दादा गुरु यहाँ से निकले थे। हाँ, अच्छा जय श्री राम, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पिछली बार भी दादा गुरु जब इस परिक्रमा पथ से निकले थे तो उन्होंने रात्रि विश्राम बाबरी में किया था। और आप हमारे मित्र भी हैं और हमारे पुराने सहयोगी भी हैं और चूँकि हाथ में ठंडी आइसक्रीम रखी हुई है, ले और ईश्वर की ऐसी एक कृपा रहती है कि शरीर में जो गर्मी है वो कितनी भी जमी हुई बर्फ़ को पिघला देती है। ये ईश्वर का एक वरदान है और आशीर्वाद है। जब तक आदमी ज़िंदा रहता है तब तक कितनी भी ठंडी कुल्फ़ी हो वो बह जाती है। दादा गुरु ने अपनी सेवाएं आज बाबा के दरबार पर दी। उन्होंने यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम किया। चूँकि दादा गुरु
अन्न के बिना अपना जीवन चलाना चाह रहे हैं, जल के आधार पे चल रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि दादा गुरु बिना अन्न के, जल के सहारे कैसे चल रहे हैं। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। हर इंसान अपनी भावनाओं को इस परिक्रमा पथ पर लेकर जा रहा है। सामने भाई साहब टाटा कर रहे हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दीदी एक मेरे को भी देना। दीदी दीदी एक मेरे जेब में डाल दो, मेरे बेटे के। काली वाली नहीं तो मैं भी तो परिक्रमा में हूँ ना। एक काली वाली हद हो गया मेरे बिना तो आपको। अच्छा चलो ठीक, नहीं रहने दीजिए, हम बाजार से ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। इसमें डाल दीजिए। नहीं वो बेटा साथ में है ना, ठीक है, इसलिए मेरे लिए नहीं, मैं तो खा ही रहा हूँ। नहीं लोगों की भावनाएं इस परिक्रमा पथ पर, लोगों का दिल इस परिक्रमा पथ पर, और बाजू में ही गेहूं की फसल। ये तय है कि दादा गुरु जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ फसलें 4 गुना ज़्यादा होती हैं। ऐसा पिछली बार भी जब हुआ, दादा गुरु जब यहाँ से निकले और जब फसलों को काटा गया तो फसलें 4 गुना ज़्यादा पैदा हुई थी, और बड़े बड़े आपदा बाजू से निकल गए। ये पिछली घटनाएं बताती हैं। हमारे कैमरे ने पिछली घटना को ली थी, और निश्चित तौर पर इस बार भी दादा गुरु के निकलने के बाद में ये तय कि हमारे ऊपर जो कर्जे हैं वो एक पल में दूर हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद हम परिक्रमा पथ से करते हैं, माँ नर्मदा की इच्छाओं से करते हैं। इस समय हमारी बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ की चैनल, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की चैनल, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की चैनल इस परिक्रमा पथ पर अपनी सेवाएं दे रही है। उम्मीद है कि हमारी जो टीम होशंगाबाद से चल रही है और आंवली घाट के बाद में विश्राम करेगी, और फिर भिलाड़िया घाट से फिर हम दादा गुरु की सेवा में मौजूद रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।